नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाला उपाय बताऊंगी। एक ऐसा उपाय जो कि इतना आसान है, इतना छोटा है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना हो, चाहे संतान से संबंधित, धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, या फिर कोई आपकी ऐसी दुर्लभ मनोकामना जो कि बहुत ही प्रयास करने पर भी वो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हुई है, तो दोस्तों इस महाशिवरात्रि पर आइए भोलेनाथ जी की शरण में एक छोटा सा उपाय कीजिए और आप देखिए कि किस तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस उपाय को मैंने स्वयं किया है और इसका परिणाम मुझे फल तुरंत प्राप्त हुआ है। भगवान भोलेनाथ जी की कुछ ऐसी कृपा रही है कि जिसको भी मैंने व्यक्तिगत रूप में ये उपाय बताया है उसकी भी मनोकामना पूर्ण हुई है और स्वयं मेरा अनुभव तो है ही। इसलिए मैं इंतजार भी कर रही थी कि महाशिवरात्रि का पर्व आए और इस उपाय को मैं अपने भाई बहनों को बताऊं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो उपाय करने से पहले मन में अटूट श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और पूरी तरह से स्वयं को भोलेनाथ जी के शरण में छोड़ दीजिए कि प्रभु बस अब आपके ही हवाले मैंने स्वयं को कर दिया है। अब आप ही देखिए कि क्या करना है। मैं कुछ भी नहीं जानती, बस मैं अनजान हूँ, अज्ञान हूँ, आप ही को सब कुछ करना है। इस तरह से पूरी तरह से समर्पित होकर, शरणागत होकर आप यदि कोई भी उपाय हो, यही उपाय नहीं कोई भी उपाय हो, इस तरह से किया जाए और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए तो निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होती है। मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। चलिए अब उपाय के विषय में बात करती हूँ। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत धारण किए हैं तब भी कर सकते हैं, नहीं धारण किए हैं तब भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भाई भी कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि सुबह आपको शिव मंदिर में जाना है। किसी भी शिव मंदिर में आपके नजदीक आसपास हो, आप चले जाइए। सुबह सामग्री, जो भी पूजन सामग्री, जैसे भी आप विधि विधान से पूजा करती हैं, आपकी जो भी श्रद्धा है, आप पूजा उस तरह से भगवान भोलेनाथ जी की कर लीजिए। जलाभिषेक जो भी आपको करना है सब कर लीजिए। करने के बाद आपको उपाय में जो करना है वो मैं बताती हूँ। आपको लेना है 5 प्रकार के फल। 5 प्रकार के फल कहने का मतलब है, जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, बेर या फिर नाशपाती, कुछ भी, जैसे 5 प्रकार मतलब 5 तरह के फल, इस तरह से। अब संख्या अक्सर जब मैं व्यक्तिगत रूप से भी इसको बताती हूँ तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि संख्या और प्रकार कहने का मतलब है 5 तरह के फल आपको लेनी है। संख्या आप 1 2 3 4, जैसे 2 केला, 2 सेब, 2 संतरा, इस तरह भी ले सकती हैं, 1 1 भी ले सकती हैं, 3 3 भी ले सकती हैं। संख्या की इसमें कोई बाधा नहीं है, केवल आपको प्रकार 5 लेने हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। 5 प्रकार में जो भी आपको फल मिले, उपलब्ध हो पाए, आप ले लीजिए। तो इस तरह से 5 प्रकार के फल ले लीजिए और अपने आंचल, पहली बात तो घर से किसी भी पात्र में आप लेकर जाइए उसको, कोई इसमें बात नहीं है। तो माताओं बहनों के लिए मैं बता रही हूँ कि उन्होंने साड़ी पहन रखी है तब भी, और सूट जैसे दुपट्टा ओढ़ती हैं, शॉल ओढ़ती हैं, तो उस तरह से कोई भी उनका जो आंचल है, दुपट्टे का हो या शॉल का हो या साड़ी का हो, तो उस आंचल में उस 5 प्रकार के फलों को आपको रखना है। और क्या लेना है? सिक्के लेने हैं 11। इस बात का ध्यान रखिए कि जो सिक्के लेने हैं वो एक एक के ही सिक्के हों, 2 4 5 10 के सिक्के नहीं होने चाहिए। एक एक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से आप, ये वीडियो वैसे भी पहले जा रहा है, शिवरात्रि अभी समय है थोड़ा सा, तो आप लोग छोटी दुकानों से सिक्के आप ले सकती हैं, एक एक के सिक्के मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इकट्ठा करके 11 सिक्के रख लीजिएगा पहले से। तो एक एक के सिक्के 11 और 5 प्रकार के फल, बस यही 2 सामग्री आपको लेनी है और कोई विशेष आपको सामग्री इसमें नहीं लेनी है। आपने पूजन कर लिया, पूजन करने के बाद आप अपने आंचल में उस सामग्री को रखिए, वो फल और वो 11 सिक्के अपने आंचल में आप रखिए। जैसे आंचल को पकड़ के कोई चीज आंचल में, आप लोग जानती होंगी, जब कोईछा भरा जाता है मायके से आते समय या ससुराल जाते समय, बेटी बहुओं का कोईछा भरा जाता है तो आंचल पकड़ के आंचल में वो चावल और सारी सामग्री लेती हैं, उसी प्रकार से आंचल में वो फल और वो सिक्के को आपको रख लेना है।
और आपको बोलना क्या है, रुद्र शिव, जो भगवान जी का रुद्र रूप है। रुद्र का जो अर्थ है भगवान शिव जी का, वो अर्थ ये है, जैसे शिव का अर्थ है कल्याणकारी, तो रुद्र का अर्थ है भक्तों के दुख पर रोने वाले। अक्सर रुद्र और रौद्र रूप में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो रौद्र रूप आप सभी लोग जानते हैं, जब शिव जी ने तांडव किया था माता सती के, खैर विषय अलग हो जा रहा है, मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि रुद्र रूप और रौद्र रूप में ये फर्क है। तो उस समय उन्होंने रौद्र रूप धारण किया था, जब माता सती जी वहां पे सती हो गई थी अग्नि में, तो वो रौद्र रूप था उनका। लेकिन रुद्र रूप ये है कि भक्तों के दुख पर रोने वाले, इसलिए उनका ये नाम पड़ा, क्योंकि वो द्रवित हो जाते हैं अपने भक्तों के दुख को देखकर। इतने भोलेनाथ जी इतने भोले भाले हैं कि वो अपने भक्तों के दुख पर स्वयं द्रवित हो जाते हैं, तो इसलिए उनका ये रूप का नाम पड़ा रुद्र शिव। तो आपको रुद्र शिव का नाम लेकर, उनके इसी रूप का नाम लेकर बोलना है, हे रुद्र शिव भगवान, मेरी इस मनोकामना को मेरे आंचल में डाल दीजिए। जो भी आपको मनोकामना, जिस भी प्रकार से आप कह पाए, उनके शरण में जाकर जिस भी तरह से कहें, आप उनको अपना स्वामी समझकर, उनको प्रभु समझकर, जो भी समझकर, जैसे जिस सरल भाव से आप उनसे कह पाए, और अपने पूरे हृदय से आपको अपनी मनोकामना धीरे से ही, वहां बोल के नहीं, धीरे से ही कहनी है। और जो भी मनोकामना हो, कोई भी मन्नत हो, वैसे भी कोई भी मन्नत मनोकामना हो, तो वो किसी से पहले से बताई नहीं जाती है कि मैं इस मनोकामना के लिए ये कार्य करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो ये तो आप सभी लोग वैसे भी जान लीजिए, तो किसी से बताया नहीं जाता है। तो आप धीरे से अंतिम में पूजा करने के बाद, और उसी आंचल से, हाथों में अपना आंचल लेकर वो सामग्री उसी आंचल से आपको शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, अर्थात अर्पित कर देना है, वहां पे डाल देना है। इस तरह से कहकर अपनी मनोकामना, और फिर जब आप सामग्री डाल दी तो वही आंचल फैलाकर आपको वो अपनी मनोकामना कहनी है कि प्रभु यही मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा, मैं आपके द्वार की याचक हूँ, भिखारी हूँ। इस तरह से हम सब भिखारी हैं, दाता तो प्रभु ही हैं। तो इस तरह से कहकर और अपना आंचल फैलाकर, वही आंचल फैलाकर आपको अपनी वो मनोकामना प्रभु से मांगनी है, कहनी है। और कहकर उनको प्रणाम करके उनके चौखट पे जरूर प्रणाम, वैसे भी जब आप शिव मंदिर जाएं तो चौखट का प्रणाम जरूर करें, घंटी बजाएं अंतिम में, ये जरूर करना चाहिए। 5 मिनट वहां जरूर बैठे मंदिर के प्रांगण में या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ये कह के आप चली आइए। अब मान लीजिए कि पुरुष हैं, जो भाई लोग हैं, अगर ये करना चाहते हैं किसी भी मनोकामना के लिए, तो वो कैसे करें, तो उनके लिए सेम यही इसी तरह का वो है तरीका, लेकिन वो ले लें। जैसे एक गमछा होता है, आप लोग सभी लोग जानती होंगे, गमछा होता है, पतला आता है कॉटन का, तो उसमें आसानी होगी। तौलिया, गमछा या रुमाल ले लें कोई बड़ा, जिसमें कि वो सामग्री, फल और वो सिक्के आ जाएं, तो हाथों में इस तरह से भी वो गमछे या रुमाल से भी वो चीज पुरुष भाई समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से वो भी ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी तक का जो अनुभव बता रही हूँ कि ये उपाय अभी तक खाली नहीं गया है, मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं बहुत, जब भी शिवरात्रि आती है तो मैं बहुत से लोगों को ये उपाय बताती हूँ, व्यक्तिगत भी, कोई भी अपनी परेशानी कोई कहता है तो मैं बताती हूँ, क्योंकि महाशिवरात्रि पर ये उपाय किया जाता है। मेरी जितनी भी माताएं, बहनें हैं, भाई हैं, इस उपाय को किसी भी मनोकामना के लिए इस तरह से बिल्कुल सरल भाव से, निश्चल भाव से, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति, शरणागत होकर यदि ये उपाय कर देते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि ये मनोकामना उनकी किसी भी प्रकार की हो, दुर्लभ से दुर्लभ हो, भगवान भोलेनाथ जी पूर्ण करते हैं। तो ये उपाय था, तो आप लोग जरूर कीजिएगा और फिर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई और होगी जरूर। ये मेरी कामना भी है और मेरा विश्वास भी है आप सभी लोगों के लिए। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। कोई बात नहीं समझ में आ रही है, मैंने वैसे बहुत आसानी से बताने का प्रयास किया है, नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल उपाय है, कुछ कठिनाई वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो भी प्रश्न होगा पूछ लीजिएगा। ये उपाय आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो महाशिवरात्रि का महा उपाय है, अचूक उपाय है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सभी लोगों की मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी पूरी करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।